शादी को 3 साल हो चुके हैं। अब घर के बड़े भी कह रहे हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा प्लान कर ही लेते हैं। मेरे कैरियर में भी ब्रेक लेना अभी ठीक रहेगा, मेरा ग्रोथ सही स्टेज पे चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलिए अब प्रेगनेंसी कंसीव कर ही लेते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ प्लान करने जा रहे हैं? आप भी सोच रहे हैं कि एवरीथिंग इन सराउंडिंग्स इज़ गुड टू गो और चलिए अब प्रेगनेंसी कंसीव कर ही लेते हैं, या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं वैद्य शेफाली पंड्या आज के इस वीडियो में आप सभी से गर्भ संस्कार के बारे में बात करने वाली हूँ। गर्भ संस्कार आयुर्वेद का एक इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जितने लोगों तक मैं जानकारी पहुंचा पाऊँ मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। कई बार मेरी ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को ओसीडी या फिर एडीएचडी जैसे डिसीज़ होते हैं। कई बार मम्मियाँ बहुत खुले मन से कहती हैं कि मैडम अब ये बच्ची बड़ी हो गई है, अब ये अपने कमरे में मोबाइल के साथ बैठी रहती है, घर में कुछ काम नहीं करती है, और अगर कैरियर के बारे में कुछ बात करो, फ्यूचर के बारे में कोई भी बात करो तो गुस्सा होकर घर छोड़ के सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। कई बार छोटे बच्चों की मम्मियाँ कहती है कि इनको जब मॉल में लेके जाते हैं, अगर इनकी पसंद का खिलौना नहीं दिलवाया तो ये महाशय रोना शुरू कर देते हैं और फ्लोर पे बिल्कुल लेट लेट के एकदम ऐसा एटमॉस्फेयर कर देते हैं कि इन्हें खिलौना दिलवाना ही पड़ता है, इनकी ज़िद पूरी करनी ही पड़ती है। जब कुछ मेजर डिसीज़, कुछ मेंटल इलनेस के बारे में सुनती हूँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में बस एक ही शब्द आता है जिसका नाम है गर्भ संस्कार। कबीर जी के दोहे हम सभी को याद हैं। उन दोहों में से एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि पानी खींचने के लिए जिस रस्सी को रेगुलर वेज में यूज़ किया जाता है वो पत्थर सिल के ऊपर रस्सी जैसी कोमल चीज़ एक मार्क छोड़ जाती है, वो सिल के ऊपर एक निशान छोड़ जाती है। तो अगर निर्जीव चीज़ के ऊपर निशान बन सकते हैं तो चैतन्य युक्त गर्भ में गर्भ संस्कार क्यों नहीं किए जा सकते। मैं इस पूरी कहानी से कहना ये चाहती हूँ कि बेहद ज़रूरी है कि आप जिस भी कारण से प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रही हैं, पर उसके साथ में एज अ कपल, एज अ फीमेल आपने ये सोचना ज़रूरी है कि क्या मैं मैच्योर इनफ हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और क्या मैं खुद रिस्पॉन्सिबल इनफ हूँ इस मैच्योर डिसीजन को कैरी करने के लिए, अपने बच्चे को कैरी करने के लिए। एज अ कपल, एज अ फीमेल पहले इस बात को सोचें, फिर इस पहल में आगे बढ़े। और अगर आप इस पहल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने गर्भ संस्कार अवश्य करवाना चाहिए। गर्भ संस्कार का मतलब है कि आप में एज अ कपल, आप दोनों में जो गुण आपको बहुत अच्छे लगते हैं उन गुणों को हम मल्टीप्लाई करके आपके बच्चे तक दें, और जो भी डिसीज़ या फिर जो भी गुण, जो अवगुण हैं जो आप आपके बच्चे तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं उन्हें हम आपके तक ही सीमित रखें, आपके बच्चे तक ना पहुंचने दें। और ये किया कैसे जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गर्भ संस्कार का पूरा प्रोसीजर 3 फेज़ में डिवाइड होता है, प्रेगनेंसी रखने से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिफोर कंसीविंग आपने प्रेगनेंसी रखने से पहले, गर्भाधान से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन प्रेगनेंसी रखने के बारे में सोच रहा है तो उनसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।